जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं और आज फिर एक नए वीडियो की शुरुआत हो गई है। सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग निकल रहे हैं खाटू बाबा के पास। खाटू बाबा दिल्ली धाम के लिए हम लोग निकल रहे हैं। सो अभी फ़िलहाल टाइम जो हो रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 9 o'clock हो रहे हैं। सो अभी निकलते हैं और फिर आपको रास्ते में अपडेट करते हैं। सो गाइज ऑल सेट टू गो। अब हम लोग निकल रहे हैं राइट। सो मैं हूँ, सूरज है और विहान है। ठीक है, तो ब्लॉग में बने रहिए आगे। और हम लोग अब निकल रहे हैं, ये शुरू कर रहे हैं। सो आपको बीच बीच में अपडेट देते रहेंगे। सो सारे बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सो गाइज अभी फ़िलहाल हम लोग KMP एक्सप्रेसवे पे हैं और इस एक्सप्रेसवे से आपको अपडेट देना चाहूँगा कि अभी नोएडा में एंटर करेंगे। नोएडा में एंटर करने के बाद फिर आपका नोएडा से होते हुए हम दिल्ली में फिर एंटर करेंगे और दिल्ली में फिर कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग जो हैं अभी KMP पे हैं। KMP पे अभी कालिंदी कुंज के थ्रू हम लोग जाएंगे। कालिंदी कुंज पहले एंटर करेंगे, उसके बाद क्रॉस करते हुए फिर आपको नोएडा में एंटर करेंगे। नोएडा में एंटर करने के बाद फिर आपको दिल्ली में करेंगे। तो आप आगे बने रहिए। आप ये देखिए आगे, आप इधर दिखाइए सामने कालिंदी कुंज 5 किलोमीटर, दिल्ली 15 किलोमीटर्स, नोएडा 16 किलोमीटर्स। सो अभी फ़िलहाल हम लोग हैं, चूँकि आज संडे है तो अभी फ़िलहाल तो इस पर ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। अब आपको बस कालिंदी कुंज में थोड़ा सा जाम मिल सकता है, होपफुली देखते हैं। अगर ना मिले तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, अदरवाइज थोड़ा सा जाम तो मिल सकता है क्योंकि कालिंदी कुंज में जाम रहता ही रहता है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कालिंदी कुंज में कैसा है, उसके बाद फिर आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग कालिंदी कुंज पे हैं। आप आगे देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रीन लाइट है। सो ग्रीन सिग्नल है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जाम नहीं है। मुझे लग रहा था यहाँ पे जाम होगा बट यहाँ पे जाम नहीं है। तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे और निकल चलेंगे क्योंकि ग्रीन सिग्नल है तो रुकने का कोई लॉजिक बनता नहीं। तो हम लोग फ़िलहाल नोएडा में एंटर कर लिए हैं। अब नोएडा में ये एंटर कर रहे हैं राइट। और दूसरी बात ये है कि मेरी गाड़ी में CNG नहीं है फ़िलहाल। ट्रिप के बाद हम लोग CNG डलवाए नहीं है, तब से पेट्रोल पे ही चल रही है और अभी भी पेट्रोल पे ही है। बीच में अगर कोई ऑन रोड CNG पंप मिलेगा तो डलवाएंगे, अदरवाइज नहीं डलवाएंगे। फ़िलहाल के लिए चलना है पेट्रोल पे ही चलना है। आप ये देख लीजिए, ये आपका नोएडा कालिंदी कुंज का जो आपका दिल्ली का पुल है, ये है यमुना पुल। ठीक है, तो आप दोनों साइड देख लीजिए, दोनों साइड की तरफ से क्रॉस हो सकते हैं नोएडा में। और इसकी पहचान आपकी ये है कि आपकी टावर, ये दोनों आपको सुपरनोवा का टावर मिलेगा यहाँ पे। ये इधर साइड भी आपका, हालांकि देखिए गंदगी देखिए, खाली झाग ही झाग आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यमुना जी पे। पानी यही रुकी हुई से खाली झाग झाग है। यमुना जी में पानी है नहीं, सबकी झाग झाग दिख रही है। हम लोग निकल रहे हैं, नोएडा पहुँचने वाले हैं। बस ये पुल क्रॉस करते ही नोएडा में एंटर हो जाएंगे हम लोग। उसके बाद फिर दिल्ली में हम लोग मूव करेंगे। दिल्ली होते हुए जाएंगे क्योंकि दिल्ली धाम जा रहे हैं तो दिल्ली वाले में ही होके जाएंगे। ट्रैफिक नहीं है बिकॉज ये हमेशा मोस्टली भरा भरा सही रहता है क्योंकि मोस्टली ऑफिस गोइंग जो बंदे होते हैं वो सुबह सुबह ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आप यमुना एक्सप्रेसवे इधर से ही जा सकते हैं, परी चौक इधर से ही जा सकते हैं। ठीक है, और सिटी, ग्रेटर नोएडा, दादरी, सारा इसी से आप जा सकते हैं। तो इसमें आपको वीक डे में तो काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी रश रहता है, ट्रैफिक रहती है। और नॉर्मल डे में आपको जाम मिलेगा ही मिलेगा। वीकेंड में आप संडे को हो तो संडे नहीं मिलेगा क्योंकि संडे मोस्ट ऑफ होता है सारे ऑफिस का। तो सारे लोग बैठे रहते हैं अपना, घर पे होते हैं सब। ये देखो हम लोग अब नोएडा में एंटर कर चुके हैं और फिर
उसके बाद हम लोग नोएडा में एंटर करने के बाद अभी हम लेफ़्ट लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 400-450 मीटर के बाद हम लोग लेफ़्ट लेंगे और उसके थ्रू फिर दिल्ली में एंटर करेंगे। दिल्ली में फिर कंटिन्यू चलते ही रहेंगे, काफ़ी चलेंगे हम लोग, दिल्ली में ही चलेंगे। सारा जो राइड होगा वो दिल्ली का ही होगा मोस्टली, समझिएगा आपका। उस साइड से भी जा सकते थे पर उधर दिल्ली में जाम रहता बदरपुर होते हुए, बट फिर आपको उधर ही आना पड़ता है यहाँ पे। ये हम लोग के तरफ ये ईजी पड़ता है, हम लोग के लिए पास में रहता है। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा गेट है, एंट्री गेट। वेलकम टू नोएडा, वेलकम टू नोएडा। आप देख पा रहे होंगे ये रहा वेलकम टू नोएडा। सीधे जाएंगे तो गाजियाबाद दादरी पहुंचेंगे और इधर आप अगर लेते हैं सो ये गाइस हम लोग अभी अब दिल्ली में एंटर कर चुके हैं, नोएडा हमने छोड़ दिया। सो ये आपका दिल्ली में मयूर विहार आगे फेज, मयूर विहार शुरू होता है, मयूर विहार फ्लाईओवर अभी आएगा, उससे आपका मयूर विहार दिल्ली शुरू होता है। उसके बाद आगे हम जाएंगे तो अक्षरधाम जाएंगे, तो आपको वो अक्षरधाम भी दिखाएंगे। अभी इसी रूट पे पड़ेगा अक्षरधाम, तो इसी रूट पे आपको अक्षरधाम भी दिखाएंगे। और अभी अगर लेफ़्ट जाते हैं इस वाले कट से तो आप आश्रम को चले जाएंगे, सीधे जाएंगे तो अक्षरधाम, मयूर विहार ये सारे आपको निकल जाएंगे। तो अभी जिसको अभी मैं बता रहा था आपको, ये वाला जो फ्लाईओवर है ये दिखाइए, ये फ्लाई जो ओवर है आपका, ये मयूर विहार फ्लाईओवर के नाम से जाना जाता है। ये देखिए अब हम लोग इस पे आ गए हैं, तो मयूर विहार फ्लाईओवर पे भी फ़िलहाल है, इसी से कंटिन्यू करेंगे। और ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के आसपास होगा और फिर ये अक्षरधाम में कनेक्ट हो जाएगा। वैसे ये नोएडा लिंक रोड के नाम से जाना जाता है यहाँ पे, तो बने रहिए आगे। एक्सीडेंट हुआ है और देखिए बाइक वाले की हुई है यहाँ पे, ठीक है। तुम ना तो गाइस पीछे एक्सीडेंट हुआ था और बाइक वाले थे भैया, उनके साथ हुआ था कुछ, आई थिंक लेडी भी बैठी हुई थी। अक्षरधाम है गाइस, ये आपको जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए अक्षरधाम है, ये अक्षरधाम है। आप अपनी फैमिली के साथ कभी आए घूमें, ये देखिए ये आपका पूरा का पूरा अक्षरधाम ही है, ठीक है। एंट्री इसकी उधर से है, ये देखिए जूम करके एक बार दिखाइए, जूम करके फिर से दिखाइए। सो दिस इज द अक्षरधाम ऑफ दिल्ली। यहाँ से सो ये आपका दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस हाईवे है 709B। ये आपका नेशनल हाईवे है, ये आपका नेशनल हाईवे है। सो इसी से हम अभी कंटिन्यू करेंगे और आगे जाएंगे। अभी हम कंटिन्यू इस पे रहेंगे, इस वाले हाईवे पे। It's alright.
ये सिंधु बॉर्डर है, आप ये सिंधु बॉर्डर है और यहाँ पे ही हमारे किसान भाई आंदोलन वगैरह करते थे, आगे आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल चला था मूवमेंट किसान भाई लोग का, वो यहीं पे था। और जाम में ही अभी है, हम लोग निकले नहीं हैं, बताया था आपको जाम में था, मैं कंटिन्यू करा था आपको जाम में है। तो अभी हम लोग जाम में ही हैं, अभी निकले नहीं हैं, लेकिन अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये जाम अब हो रही है। तो आप देखिए फिर ये आपके कूड़े के पहाड़, ये दिल्ली का दाग देख लीजिए भाई साहब। तो ये कूड़े का पहाड़ डंप देख लो, ये देख लो, देख लो भाई, ये क्या कर सकते हैं। दिल्ली में आबादी इतनी है, निकलती है कहीं पे फेंकने की जगह है नहीं, और कई सारी जेसीबी लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, चील उड़ रहा है भाई, चील उड़ रही है ऊपर, गंदगी की वजह से ना, बदबू की वजह से ना। बंदे काम कैसे करते होंगे जिसे भी हो। चलने लगी है। तो अब गाड़ी चल रही है, जाम नहीं है, आगे जाम शो कर रहा है, बड़ा थोड़ा सा जाम है वो। और अभी ये देखिए, ये सामने एक बाबा का निशान उठा के श्याम प्रेमी जा रही हैं, ये बाबा का निशान उठाई हुई है। ये देखिए आगे भी है, आगे भी है, ये बाबा का निशान उठाई हुई है, ये दिल्ली धाम के लिए जा रही हैं। आगे भी है, ये देखिए, ये देखिए बहुत लोग। अब आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए सामने भी आप देखिए 5 से 7 लोग हैं यहाँ पे। ये देखिए बाबा का निशान इन लोगों ने उठा रखा है, ले रखा है। अब ये जाएंगे दिल्ली धाम पे। अब आपको यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा निशान बाबा का, क्योंकि अभी आपको फागुन मेला चल रहा है। फागुन मेला में बाबा के दर्शन के लिए उनके श्याम प्रेमी जाते ही रहते हैं, उन्हीं में से एक हम भी हैं। तो ये देखिए सारे लोग यहाँ पे निशान उठा के चल रहे हैं। सीएनजी पंप है, ये देखिए ये भी श्याम प्रेमी है सारे। अब यहाँ से आपको श्याम प्रेमी दिखते रहेंगे निशान उठा के बाबा का। देखिए, ये देखिए, ये अंकल जी भी हैं, ये देखिए, ये देखिए। अब यहाँ से आप देखिए भक्तों का सैलाब आपको देखना शुरू कर रहा है। हालांकि अभी 5 किलोमीटर है बाबा का मंदिर, पर आपको यहाँ से ये देखिए बाबा का निशान लेके जा रहे हैं। आगे में आप देखिए, तो अब आपको यहाँ से बाबा के श्याम प्रेमी आपको दिखने जाएंगे और भारी मात्रा में दिखेंगे। ये प्यार है बाबा के लिए। ये देखिए, ये भैया ने गाड़ी में बांध रखी है, वैगन आर में अपनी बांध रखी है निशान। हालांकि बांधना सही नहीं होता, गलत कर रखा है इन्होंने। या तो आप निशान को अपने कांधे पे रख के ले चलें, गाड़ी में नहीं बांधे। आप निशान को गाड़ी में बांधना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। किसने बांध रखा है गाड़ी में? तो ये गाइस अब देखिए, इसमें ना आपको डीजे से जा रहे हैं लोग, डीजे भी लेके जा रहे हैं। श्रद्धा अपनी अपनी है, लोग सज धज के तो डीजे को सजा के निकल रहे हैं, डीजे ले जाते हैं, डीजे बजाते हैं। झांकी लेके जा रहे हैं। झांकी लगी है इनकी आगे पीछे, जो रह गया दिखाया आपको मैंने, आप देख पाए होंगे। क्योंकि अब देखिए बाबा का प्यार है लोगों में। और अब बच रहा है सिर्फ आपका 4 किलोमीटर्स बच रहा है, 4 किलोमीटर्स। पिछली बार आए थे तो काफ़ी धुंध था, धुंध में आए थे हम लोग यहाँ पे। दिल्ली वाले की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली धाम की बात कर रहा हूँ।
दिल्ली धाम में जब पिछली बार आए थे तो काफ़ी धुंध था, ठंडी का मौसम था, काफ़ी धुंध था। और उस वक्त तो इतना धुंध था, उस दिन ऐसा इत्तेफाक था कि हम लोग देख भी नहीं पा रहे थे रास्ते को। अब यहाँ पे शादी देखिए, यहाँ पे सब निशान गाड़ी में लोग लगा रखे हैं, क्या ही कह सकते हैं, कोई बात नहीं, उसका अपना अपना है। अब हम लोग लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट लेते हैं। सो गाइस ये मंदिर का गेट है, बट यहाँ पे हम लोग पहले पार्किंग करेंगे। पार्किंग करने के बाद ही यहाँ पे आएंगे। पहले हम लोग पार्किंग कर लेते हैं, गाड़ी पार्क कर लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं तो फिर एंट्री करेंगे यहाँ से। सो गाइस हम लोग अभी बाबा के शरण पे आ चुके हैं और अभी हम दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद फिर आपको अपडेट करेंगे। हालांकि आप देखिए काफ़ी ज़्यादा भक्तों का सैलाब है, ये देख रहे होंगे सब आप। हम लोग VIP लाइन में हैं इस वजह से, अदरवाइज उधर तो बहुत लंबी लाइन है। ये बाबा का देखिए, ये हमारे श्याम बाबा, ये सेठों के सेठ, हमारे सेठ श्याम बाबा। सेठों का सेठ, सेठों का सेठ, ये है सेठों का सेठ। तो ये बाबा श्याम को दर्शन को कर लिए हम लोग। अब करने के बाद हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं। बाबा श्याम की दर्शन हम लोग कर चुके हैं। दर्शन करने के बाद अब आपको बाहर का, इधर का जितने भी इनकी व्यवस्था है, इनकी अरेंजमेंट आपको साथ दिखाएंगे आपको टाइम टू टाइम। तो आप ब्लॉग में देख पाएंगे कहाँ पे खाने का। यहाँ पे ये चौपाल है और इसके आगे जाइएगा तो आपको खाने वाने की आपको सुविधा मिल जाएगी। तो आपको मिल जाएगी यहाँ पे, उधर वॉशरूम वगैरह मिल रहा है, वहाँ पे आपको खाने पीने की व्यवस्था है। तो आप वहाँ पे। सो गाइस अभी फ़िलहाल हम लोग खाटू श्याम मंदिर में हैं, दिल्ली धाम में। सो अभी फ़िलहाल आपको हम लोगों ने दर्शन करके निकल चुके हैं और दर्शन करने के बाद आपके लिए यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या अपने फैमिली के साथ जब आप आते हैं तो दर्शन के बाद आप क्या क्या घूम सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अब यहाँ देखने को मिलेगा। सो बाइक राइड कर सकते हैं यहाँ पे, और ये फोटो भी यहाँ पे ले सकते हैं। दिल्ली धाम खाटू श्याम का फोटो सेल्फी पॉइंट है, एक तरह से सेल्फी ले सकते हैं यहाँ पे। स्वर्ग द्वार है, यह भारत नमो धाम। काफी बड़ा है ये मंदिर भी, काफी चीजें हैं देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। झूले भी लगे हुए हैं, कई तरफ झूले भी झूल सकते हैं। बच्चों के खेलने के लिए झूले, मिक्की माउस, काफी चीजें हैं इधर। ट्रेन भी चल रही है।
ये शिव जी है, शिव जी का शिवलिंग है बहुत बड़ा। ये है शिवलिंग। और नंदी जी बैठी है। ये है भारत। सो गाइस, ये एक्चुअली पत्थर यहाँ पे है, स्टोन वगैरह। सो यहाँ पे लोग मन्नत मांगते हैं कैसा कि पहले ये पत्थर एक दूसरे पे खड़ा करते हैं, जिससे कि इसके पीछे मान्यता ये है कि अगर यहाँ पे आप खड़ा कर पाए तो आप एक घर बनाएंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। सो जो घर बनाने के लिए इच्छुक अपना मन्नत मांगते हैं बाबा श्याम से, भगवान से, वो प्रार्थना यहाँ करके जाते हैं। और पत्थर देखिए, आपने देखी होगी, नीचे देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। जितने भी पत्थर यहाँ पे हैं, एक दूसरे के जो स्टोन के ऊपर स्टोन रखी हुई हैं, ये लोगों ने अपनी मन्नत मांगी हुई है, बनाई हुई है कि इसी तरह से उनका घर बने, बसे। और इसी वजह से यहाँ पे आगे तक एक बार जरा बढ़ के देखना, आगे तक आपको ये गाइस दिखेगा आपको। और ये कितनी अच्छी देखिए यहाँ पे ये जो आपकी बनी हुई है, नक्काशी करी हुई है, बहुत अच्छी से बनाई हुई है। ये समुद्र मंथन का है, ठीक है, जिसमें देवता और दानव एक दूसरे का समुद्र मंथन कर रहे हैं दूसरे की हेल्प से। तो ये है यहाँ, इसके पीछे ये लॉजिक है। ये अपने बच्चों को आप ला सकते हैं झूले पे झुलाने के लिए, खेलने के लिए। बच्चे अगर आपके आते हैं तो आराम से वो अपने बच्चों को झुला सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्राइस है, लेकिन हमने कराया नहीं है। आई थिंक ये 50 रुपीज लेता है ये। सो गाइस, यहाँ पे सूरज और विहान दोनों गया है बनाने के लिए। ये देखिए, दोनों यहाँ पे विहान और सूरज एक दूसरे को मन्नत मांग रहे हैं पत्थर रख के। ये हमारे लाडले साहब रख रहे हैं। फूड कोर्ट है यहाँ पे गाइस, खाने के लिए फूड कोर्ट एरिया है पूरा। उधर साइड में पूरा फूड कोर्ट एरिया है, और उधर में भी कृष्ण जी खड़े हैं पर्वत को उंगली पे ले हुए। भीड़ काफी है इधर। पूरा फूड कोर्ट एरिया। ये देखिए, कृष्ण जी खड़े हैं पर्वत को उंगली पे लेकर। यहाँ की फोटो गोवर्धन जी का। यह है तोरण द्वार दिल्ली धाम का। तोरण द्वार दिल्ली धाम का गाइस, दिल्ली धाम का। यह गेट नंबर 2 जहाँ से VIP एंट्री होती है।
सीढ़ी यहाँ पे अगर आप बच्चा नहीं चल पा रहा ना तो उससे जिसपे गाड़ी है उससे बोलो 1 नंबर पे गाड़ी लगाए ये 3 नंबर है। सो गाइस अभी फिलहाल हम लोग बाबा के दर्शन कर चुके हैं और दर्शन करने के बाद अभी जस्ट कार में बैठे ही हैं। तो पार्किंग से भी गाड़ी निकाली है हमने और अब यहाँ से हम लोग घर को निकल रहे हैं। तो ये देख रखा है नज़ारा, यहाँ जाम है बढ़ती जा रही है और अभी टाइम हो रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, मैं आपको तो बता रहा था अभी टाइम हो चुका है 1 बज चुके हैं, दोपहर के 1 बज चुके हैं और भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो रश बहुत ज़्यादा है। निकलते हैं यहाँ से, अब बीच में कुछ लंच लेंगे, लंच लेने के बाद फिर बीच में उसके बाद फिर आपको अपडेट करते हैं। सो हम लोग अब निकल रहे हैं, लौट रहे हैं घर की तरफ। गाइस अभी हम लोग दर्शन करने के बाद मैंने आपको बताया था अभी फ़िलहाल हम लोग आधे रास्ते में हैं, आधे रास्ते में नहीं है मतलब आउटर रिंग रोड के पास है, ठीक है। सो फिलहाल हम लोग अभी यहाँ से जो डिस्टेंस शो कर रहा है वो 35 किलोमीटर है और लगभग 1-1.25 घंटा लगेगा घर पहुंचने में। तो फिलहाल के लिए अभी आप देखिए कि हम लोगों ने अभी दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया हम लोगों का, और हम लोग दर्शन करके फिर घूमे भी थे और जो घूमे थे वो आपकी जो भी हम एक्स्ट्रा एक्सप्लोर किए थे वो आपको वीडियो में आगे दिखेगा भी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जब आप आते हैं तो वीकेंड में थोड़ा रश ज़्यादा रहेगा, शाम प्रेमी कुछ ज़्यादा आते हैं क्योंकि सबकी जो भी दिल्ली NCR में है वो मोस्टली यहीं पे आते हैं ज़्यादातर, तो रहता है सैटरडे संडे को भीड़ ज़्यादा रहता है। बाकी दिन में आपको वीकडेज में बहुत कम मिलेगी, इजीली दर्शन हो जाएंगे आपके। सो दर्शन हम लोग का जल्दी हो गया क्योंकि हम लोग मेन वाले लाइन में नहीं लगे थे, दूसरे लाइन से हम लोगों ने किया था, तो जल्दी हो गया था दर्शन। तो अभी फ़िलहाल रास्ते में हैं और अभी आपको एक चीज़ और अपडेट देना था कि मेरी गाड़ी में CNG नहीं है, हम पेट्रोल पे ही चला रहे हैं। पिछले 4-5 दिन से पेट्रोल पे ही चल रही है और अभी बीच में कहीं है भी नहीं, तो अभी लेंगे भी नहीं, तो अभी पेट्रोल पे ही चलेगी। तो अभी पेट्रोल पे भी है, काफ़ी है अभी पेट्रोल, इसमें लगभग 200 किलोमीटर चलेगा पेट्रोल पे, तो अभी पेट्रोल पे ही आज चलेगी है। बाद में देखते हैं कल तक भराएंगे कभी, अदरवाइज अभी पेट्रोल पे चल रहा है। कभी कभी ज़्यादा चलना ही चाहिए, जब मैं ट्रिप पे गया था उसमें भी 250-300 किलोमीटर चल गया था पेट्रोल पे। हम लोगों ने इसको 400-500 किलोमीटर चला रखा है पेट्रोल पे, ठीक है चलना चाहिए, इतना चलना चाहिए, गाड़ी आपकी अच्छी रहेगी, लुब्रिकेट होती रहेगी। वरना ड्राई फ्यूल पे आप चलाते चलाते फिर आपका इंजन में प्रॉब्लम आने लगती है, फिर आपकी बॉडी आपको मतलब गाड़ी में टोटल बॉडी करवानी पड़ती है, क्लीन करवानी पड़ती है कहीं ना कहीं। तो ये है कि इसके इंजेक्टर में प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से ज़रूरी होता है ये कि पेट्रोल पे आप चलाइए। आपकी गाड़ी आपने चाहे रेट्रोफिटेड कराई है या आपकी कंपनी फिटेड है, डजंट मैटर, आप CNG पे गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल पे भी चलाएं। इक्वल तो ना चला पाएँ, लेकिन हाँ डेली के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, इतना तो आपको चलाना ही चाहिए। अगर इतना चलाएंगे तभी आपका कहीं ना कहीं जाके सही रहेगा। यहाँ देखिए इधर अगर आपने लेफ्ट लिया होता तो भजनपुरा की तरफ चले जाते, ISBT भी चले जाते, और हम लोग जा रहे हैं सीधे राजगढ़ की तरफ से। जाम है, आगे जाम है, अभी फ़िलहाल तो नहीं है जाम यहाँ पे, तो अभी फ़िलहाल कोई जाम यहाँ पे नहीं है, आगे आपको जाम मिलेगी। यहाँ फ्लाईओवर पे ही है हम लोग अभी, ये फ्लाईओवर 3 किलोमीटर तक चलेगा, 3 किलोमीटर तक फ्लाईओवर को अभी शो कर रहा है चलेगी। मैं इसी की बात कर रहा था जब आया था उस वक्त, यहाँ पे फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर है। आप देखिए एक सामने फ्लाईओवर जा रहा है आपका, वो भी ये भी है, तो कहीं ना कहीं आपका ये तो अब यहाँ से थोड़ा सा जाम रहेगा, यहाँ ये एरिया काफ़ी जाम रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाम रहता है आपका।
गाइस हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल रास्ते में हैं। रास्ते में आपको बता देते हैं कहाँ पे हैं। जस्ट अभी हम लोग गीता कॉलोनी वाले जो रास्ता है उसको क्रॉस किए हैं, ठीक है, ITO की तरफ जा रहे हैं। और इसमें आप समझिए कि हालांकि दो रास्ता जाने का, एक नोएडा होकर भी है, नोएडा की तरफ से भी जा सकते हैं, और दूसरा आपका NH44 नेशनल हाईवे 44 से भी आप जा सकते हैं, जो दिल्ली होके आपको एक टर्मिनल लेके जाएगी। तो बेसिकली हम लोग दिल्ली वाला रास्ता ले लेते हैं, रूट वही ठीक रहेगा फिलहाल के लिए, क्योंकि जाम शो कर नहीं रहा है। बाद में अगर कुछ ऐसा होगा तो देख लेंगे हम लोग, बट लेकिन अभी दिल्ली वाला रास्ता हम लोगों ने लिया है। सो दिल्ली अंदर होकर ही जाएंगे हम लोग उदयपुर के आसपास। फिलहाल के लिए अभी हम